हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशा स्टिचिंग कॉर्नर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमें ब्लाउज़ सिलने वाले हैं आज। इस वीडियो में आपको इस ब्लाउज़ की पूरी कटिंग और स्टिचिंग और इसकी फ़िटिंग कैसे करेंगे, बाजू कैसे अटैच करेंगे, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करनी है। तो अस्तर पे कटिंग करने के लिए हमें अस्तर को 2 फोल्ड बिछा लेना है। जो भी बंद हिस्सा है वो हमें हमारी तरफ रखना है और एक कपड़ा बराबर करने के लिए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उस लाइन पे हमारा जितना भी चेस्ट का फ्रंट पार्ट है उसकी लेंथ लेनी है। यहाँ हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ रहने वाली है 12.5 इंच। हमारी बस्ट की लेंथ है, उसमें हमें 2 इंच नीचे बेल्ट के लिए ऐड करना है और 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। तो हो गया टोटल 15.5 इंच। तो हमें 15.5 इंच में मार्क करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा रहेगा। अब हमने शोल्डर का निशान लगाना है 6 इंच पे। 6 इंच ही हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। यहाँ हमें 2.5 इंच पे नेक का निशान मार्क करना है। इधर से हमें 6 इंच मार्क करना है और यहाँ हमें जितना भी हमारी चेस्ट है उसका चौथा भाग लेना है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का प्लस करना है। तो यहाँ पे चेस्ट है 35 इंच की, 35 इंच का चौथा भाग होता है 9.25 इंच। 9.25 इंच के अंदर हमें 1.5 इंच मार्जिन का प्लस करना है। कमर के लिए भी हमें सेम निशान लगाना है। इन सारे निशानों को मिला लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, तो इसमें हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे देनी रहेगी। इस तरह से यहाँ पे हाफ में निशान लगाना है और गोलाई दे देनी है फिटिंग लाइन तक। अब यहाँ देखिए, जितना भी हमारा गला है, गले से हमें 0.25 पहले एक निशान लगाना है और उसी निशान से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। तो जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है वहीं से हमें गला बनाना है। गले की लंबाई रखेंगे हम 6.5 इंच और इस तरह से हमें चौकोर बॉक्स बना लेना है। जो हमारा 2.25 इंच पे निशान है उससे हमें सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और अब हमें सेकंड वाली लाइन पे 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और दूसरी वाली लाइन पे हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से दोनों में 1 इंच का गैप है। अब हमें इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिलाना है और इधर से हमें हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है नेक को। यहाँ हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है, ऊपर से 10 इंच पे मार्क करना है। यहाँ भी 3.5 पे मार्क करना है, नीचे भी 3.5 पे। इसको स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है और अब हमें इस लाइन से 1.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से देखिए शेप देते हुए प्रिंसेस कट वाली नीचे 1.5 इंच पे हमें स्ट्रेट मिलाना है जहाँ हमारा बेल्ट वाला पार्ट रहेगा और ऊपर से इस तरह जो भी हमारा कॉर्नर बना हुआ है आर्म होल का, वहाँ से इस तरह निशान लगाना है और इसको सीधा ऊपर मिलाना है। ऊपर से हमें आधा इंच बढ़ाना है, नीचे से भी हमें आधा इंच पे बढ़ाना है। हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा ये। इस तरह से हमें आधा इंच बढ़ाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इधर से हमें 1 इंच ऊपर कटिंग करना है इसको। इस तरह से हमें तिरछा मिलाना है इसको और आगे से भी हमें 1 इंच ऊपर करना है क्योंकि हम इसमें किसी तरह का टक्स नहीं लगाएंगे इसीलिए। अब हमें इसे कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तो हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको हमें बिछा लेना है 2 फोल्ड। जो खुला हिस्सा है वो मेरी तरफ है और इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है आधा इंच का गैप रखते हुए और यहाँ से जो भी हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर लेना है और सीधी लाइन बना लेनी है। अब हमें 6 इंच पे शोल्डर मार्क करने हैं और 6 इंच ही हमारी आर्म होल की लंबाई रहेगी जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में किया था। यहाँ हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का चौथा भाग लेना है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का प्लस करके 10.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ हमें आधा इंच माइनस कर देना है जो भी हमने ऊपर लिया है।
तो ये हमारा कमर का नाप आ जाएगा। अगर 1.5 इंच पे मार्क करना है, 1.5 इंच से हमें गोलाई देनी है बैक पार्ट के लिए। ये हमारा फिटिंग का मार्क है, यहाँ तक हमें गोलाई देनी होती है। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और उसको आर्म होल राउंड मिलाते हुए रखना है, और जो भी हमारा नेक विड्थ आई थी वहाँ पे हमें मार्क करना है। गले की लंबाई 9 इंच पे रखेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रहेगी। इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। हमें ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क करना है और अंदर की तरफ 1.25 इंच पे मार्क करना है। नीचे भी हमें 2.5 इंच का गैप लेना है और इस तरह से इसको तिरछा मिलाना है इधर भी। अब यहाँ से हमें गोलाई देनी है, तो पहले डॉट डॉट करके मिला लीजिएगा और फिर हमें गोलाई देनी है। तो इस तरह से हमारी नेक डिजाइन बन के रेडी हो गया है। नेक तो ड्रॉ हो गया है। बैक पार्ट के लिए हमें टक्स लगाना है, 4 इंच की दूरी पे लगाएंगे और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 10 इंच तक रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। अब हमें सभी पार्ट्स को मैन फैब्रिक पे रखना है। मैन फैब्रिक को 2 फोल्ड बिछाना है, जिससे कि हमारा दोनों पार्ट कटिंग हो जाएंगे। और अब हमें इन सभी को फेविकोल की सहायता से चिपका लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने मैन फैब्रिक को इस तरह से सीधा बिछाया है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है, जो हमने गला बनाया था, कटिंग किया था, और उसको हमें पिन अप कर लेना है। और ये हमने डोरी बनाई है जो हमारा मैन फैब्रिक है उसकी, और इसको जो हमारे ये कॉर्नर निकले हुए हैं उस डोरी को उन कॉर्नर पे रखना है इस तरह से। और अब हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। इसी तरह से आप देखते जाइए। जैसे जैसे नेक हमारा बना हुआ है वैसे वैसे हमें सिलाई लगानी है। डोरियों को हमें एडजस्ट करते रहना है। बिल्कुल हमारी डोरी कॉर्नर पे होनी चाहिए। एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें इसको पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से ध्यान रहे कि हमारा सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं सिलाई को बचाते हुए। कट लगाने के बाद हमें इस कपड़े को पलट लेना है और डोरी को इस तरह से निकाल लेना है और इसको सेट करके इस पर प्रेस लगा के इसको रेडी करेंगे। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट की नेक डिजाइन बन के रेडी है। अब मैंने इसको चारों तरफ से फेविकोल से चिपका लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। अब हमें इसके साइड वाले पार्ट जॉइंट करने हैं। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है इस तरह से, ऊपर आर्म होल को मिलाते हुए। एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें इसको जॉइंट करना है और जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे हमें हल्का सा मशीन को उठाते हुए सिलाई लगानी है।
इसी तरह हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं, दोनों तरफ से हमें इसको लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको लगाना है, इसमें कोई भी क्रीज लाइन नहीं बननी चाहिए। अब हमने इसको इस तरह पलट के रखना है, दोनों को शोल्डर जॉइंट करने हैं और इसकी हमें डीप कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल की डीप कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से हमें ऊपर और नीचे का कपड़ा मिलते हुए होना चाहिए और हमें इसमें डीप कटिंग कर ली है। अब हमें नीचे की तरफ पट्टी अटैच करनी है। उसके लिए देखिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है इसे हमें कट कर लेना है पहले। इस तरह से दोनों तरफ बराबर कपड़ा निकल रहा है तो दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे इसको। अब हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उस पट्टी को हमें इस तरह से सीधे कपड़े पे रखते हुए इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। और जहाँ भी हमारा ये हमने जॉइंट किया है उस जॉइंट पे हमें एक चुन्नट डालनी है। और यहाँ सेंटर में भी हमें एक प्लेट डालनी है इसमें, जिससे कि जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये अच्छी तरह फ़ोल्ड हो जाए और अंदर की तरफ बाहर की तरफ इसमें सलवट नहीं आएगी इससे। तो देखिए यहाँ भी हमने एक चुन्नट डालते हुए इसको रेडी कर लेंगे नीचे से। यहाँ पे कपड़ा कम रहेगा तो इसको इस तरह से देखिए इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े को जॉइंट कर सकते हैं। अब हमें इस तरह कपड़े को ऊपर की तरफ हमें एक टॉप स्टिच लगा देनी है। अस्तर के ऊपर लगानी है टॉप स्टिच। मैन फैब्रिक बीच में हमें जहाँ से हमारा तिरछा है वहाँ से हमें एक कट लगा लेना है बीच में सेंटर में। और इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा के पूरे को स्टिच कर लेना है। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से अंदर फोल्ड करना है और किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए हमें इस पे सिलाई लगाते जाना है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम देखिए इस ब्लाउज़ में हमें ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए एक लेस लेनी है और उस लेस को इस तरह से हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें लेस रखनी है और जहाँ भी कॉर्नर आता है वहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगानी होती है। फिर हमें मशीन की निडल को अंदर रखना है और इस तरह से फुट को ऊपर करते हुए घुमा लेना है और फिर हमें लेस अटैच कर देनी है इसमें। इस तरह से हमें वापस से कॉर्नर बनाना है मशीन को उठाते हुए। बस हमें यहीं तक सिलाई चलानी है। अब हमें इसे कट कर लेना है जो भी हमारी एक्स्ट्रा लेस है। अब देखिए हमें इसमें मधुबाला पैटर्न की शेप ड्रॉ करनी है आगे से। तो हमें इसमें जो भी हमारा ये डार्ट पॉइंट है वहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। 3-3 इंच पे हमें और नीचे से हमने 2 इंच पे मार्क करना है। अब जहाँ तक हमने लेस को लगाना छोड़ा है वहीं तक हमें इस तरह से गोलाई करते हुए इसको ड्रॉ कर लेना है। और अब हमें ऊपर से लेस लगाते हुए आना है और जहाँ से हमने पहले लेस लगाई है उस लेस को हमें कवर करते हुए उसके ऊपर से हमें लेस लगानी है।
जो हमने मधुबाला शेप ड्रॉ की है उसी शेप पे हमें इस लेस को अटैच करना है इस तरह से। इस तरह से आप मधुबाला शेप को बिना कटिंग किए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। जहाँ पे हमारी लेस है वहीं पे हमें इसको इस लेस के ऊपर लेके आना है और अब हमें वहाँ से स्ट्रेट इस लेस को रखना है और सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मधुबाला शेप बन के ड्रॉ हो गया है। इसमें हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। ये हमें पहले हम आई की पट्टी बना रहे हैं, तो इस तरह से हमें आई की पट्टी बनाने के लिए बैक साइड के अंदर हमें पट्टी रखनी है और उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगानी है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें एक सिलाई और लगानी है जहाँ हम आई बनाएंगे इन दोनों के बीच में। अब हमें हुक की पट्टी बनानी है। हुक की पट्टी बनाने के लिए ब्लाउज को सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें पट्टी अटैच करनी है। इस तरह से करते हुए हमें टॉप स्टिच लगाने हैं और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये हमारी हुक और आई की पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब हमें इसमें डोरी वाली पाइपिंग बना रखी है मैंने, तो हमें इसको अटैच कर लेना है। अगर आपको अटैच करना नहीं आता है तो मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। सिंगल फुट का यूज़ करते हुए हमें पूरे गले के अंदर पाइपिंग अटैच कर लेनी है। यहाँ हमें एक कट लगाना है और अब हमने इस गले में पूरे में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं सिलाई को बचाते हुए। और इस तरह से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है पाइपिंग का, उसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक किनारे पे स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे हमें ब्लाउज़ के लिए डोरी रखनी है और उसको पक्का करना है, सिलाई चलाना है 1-2 बार। इस तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है बैक पार्ट का। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इनकी बैक पार्ट में बैक टक्स लगाने हैं। तो 4 इंच पे हमने इसकी मार्किंग की थी, तो हमें 4 इंच पे टक्स लगाने हैं और 10 इंच इसकी लंबाई रहेगी ऊपर से। इस तरह हमें दोनों पार्ट के अंदर बैक टक्स लगा लेने हैं। नीचे पट्टी लगाने के लिए 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और हमें फ्रंट पार्ट लेना है इस तरह से। और फ्रंट पार्ट का जो साइड वाला पार्ट है उसको रख के देखना है, जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो हमारा सिलाई के अंदर जाएगा बैक पार्ट का। इस तरह हमें दोनों पार्ट में निशान लगा लेना है बैक पार्ट के और पट्टी को इस तरह डबल फोल्ड करना है और इस तरह से हमें ब्लाउज़ के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी नहीं है। जहाँ भी हमारा टक्स है वहाँ पे हमें एक चुन्नट डालनी है और सिलाई लगानी है और यहाँ पे हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और अब इसी पट्टी को हमें अंदर की तरफ इस तरफ फोल्ड करना है और एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दोनों पार्ट में कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें मेजर कर लेना है। हुकाई की पट्टी छोटी बड़ी तो नहीं हो रही है और इस तरह से हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं बैक पार्ट। अब हमने ये लेस लेनी है जो हमने आगे लगाई थी, फ्रंट वाले पार्ट में लगाई थी, उसी लेस को हमें इस तरह से लगा के बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। जो हमारा आर्मोल की साइड है उधर से हमें सिलाई थोड़ी ज़्यादा लगानी है और गले की तरफ कम लगानी है। इसे हल्का सा हमें डीप करना है आर्मोल की तरफ। इस तरह से हमें डबल सिलाई लगा के इसको पक्की कर लेना है। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स अटैच करने के लिए मैंने स्लीव्स पहले कटिंग कर रखी है और इसको डिजाइन भी किया हुआ है। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको
स्लीव्स का सेंटर पॉइंट निकालना है और उसको हमारा जो भी शोल्डर है उस शोल्डर पे इस तरह रखते हुए स्लीव्स को मेजर करना है कि स्लीव्स छोटी बड़ी है तो नहीं है। इस तरह में स्लीव्स को मिलाते हुए रखना है और आधा इंच का गैप देते हुए हमें सिलाई चलानी है। देखिए सेंटर पॉइंट से हमारा शोल्डर का पॉइंट मिलना चाहिए। इस तरह हमें पूरे में स्लीव्स लगा ली है। इस पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें दूसरे वाली स्लीव्स पे अटैच कर लेनी है। अब हमें ब्लाउज़ को उल्टा करते हुए स्लीव्स मिलाते हुए और स्लीव्स का जॉइंट मिलाते हुए हमें इसमें एक सिलाई लगानी है आधा इंच का गैप रखते हुए। वो हमें दोनों तरफ लगा लेना है। अब हमें ब्लाउज़ की फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग करने के लिए हमें नीचे से पहले कमर का मेजरमेंट लेना होगा। तो यहाँ देखिए कमर आ रही है हमारी 34 इंच की, जबकि हमें तैयार कमर चाहिए 29 इंच की। तो 34 में से अगर हम 29 इंच माइनस करते हैं तो 5 इंच आता है। 5 इंच को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सवा सवा इंच आएगा। तो नीचे हमें कमर पे मार्क करना है सवा इंच पे। हमने जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई से हमें सवा इंच पे मार्क करना है। और चेस्ट के लिए हमें 9 इंच के अंदर 1 पॉइंट कम लेना है, यानी 8.9 पे निशान लगाना है। यहाँ पहले हम 9 इंच पे निशान लगा देते हैं और अब हमें इस तरह से हमारा आर्म होल राउंड मेजर करना है, जो कि हमारा 7.25 इंच होना चाहिए। जो भी हमारा आर्म होल राउंड आता है उसका हमें हाफ़ लेना होता है। यहाँ पे यहाँ हमें 5.25 इंच पे निशान लगाना है। 10.5 इंच हमारी बाजू की चौड़ाई रहेगी, तो उसका आधा होता है 8.25 इंच। इस तरह से इन सभी निशानों को स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डोरियों को रेडी करके हमने ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है। ब्लाउज़ का ओवरऑल लुक बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।